आपका टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है इसमें एक वर्ड, दो वर्ड है, एक है इकोनॉमिक और दूसरा है डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मींस क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब होता है कि जो भी आपके पास सोर्स ऑफ मनी है, जो भी आपके पास सोर्स मनी है, उस सोर्स ऑफ मनी का आप कैसे यूज करते हैं, उस मनी का आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसको आप अपने जीवन में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। यदि उसका प्रयोग आप सिस्टमैटिक रूप से सही तरीके से करते हैं तो आपका इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ आपका इकोनॉमी तब स्ट्रांग होगा जब आप अपने स्किल के आधार पे किसी भी वर्क को सेटिस्फाई करते हैं, किसी भी वर्क को अच्छे से करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका सोर्स ऑफ इनकम ग्रो हो पाता है। कहने मतलब आपका इकोनॉमी बढ़ता है। सेकंड होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? ये वर्ड ऐसा है विकास कि हर क्षेत्र में हमारा डेवलपमेंट डिमांड करता है। तो डेवलपमेंट कब होता है? जब आप अपने इकोनॉमी के द्वारा, जब आप अपने सोर्स के माध्यम से, किसी भी सोर्स के माध्यम से जो आप इनकम प्राप्त किए हैं, जो इकोनॉमी प्राप्त किए हैं, उस इकोनॉमी का सही से यूटिलाइज करके अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं, तो वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहने का मतलब ये जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक सिर्फ हमारा एक इंडिविजुअल पर्सन रिलेटेड होता है, ये हमारा कंट्री से रिलेटेड होता है। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वह अपने जीडीपी का किस प्रकार प्रयोग कर पाता है, जैसे उसका ग्रोथ हो, जैसे उसका क्या हो, ग्रोथ हो। जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है, ये पूरे कंट्री से रिलेटेड होता है। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमी कितना ग्रोथ हो पा रहा है। तो कंट्री का डेवलपमेंट या किसी भी देश का विकास डेवलप तभी हो पाता है जब उस कंट्री के पास जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी संसाधन होता है, उसका वो सही से प्रयोग करे। यदि वह अपने संसाधन का, जो भी उसके पास माइंड्स है, जो भी पास उसका रिसोर्सेज है, यदि उसके पास उस रिसोर्स का सही से प्रयोग करता है तो ऑटोमेटिक उस कंट्री का क्या होता है, डेवलपमेंट हो पाता है। क्या होता है? जैसे देख रहे हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, देश विकास कर रहा है, सड़क बन रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, मतलब पूर्ण रूप से हमारा देश विकसित हो पा रहा है, विकसित हो पा रहा है। तो ये डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? ये बेसिकली हमारा डिपेंड करता है किस पे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिक उस कंट्री के साथ साथ आपका भी विकास हो पाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का कारण क्या है? यदि आप अपने स्किल के आधार पे जिस भी डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हैं, उस डिपार्टमेंट में अपने स्किल का कितना सही से प्रयोग कर पा रहे हैं, कितना आप डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है। यदि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है तो आपका नीड बढ़ता है, और नीड को आप पूरा करते हैं तो आपकी आवश्यकता को पूरा हो पाता है। जैसे ही आपका आवश्यकता पूरा होगा, आपका क्या, आपको फुली सेटिस्फैक्शन होगा और आपका डेवलपमेंट होगा। क्या होगा सर? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत कुछ बोला है, इसका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तहत हमारा होता है रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट होता है कि जो भी सरकार है उसके द्वारा कौन सा ऐसा पॉलिसी, कौन सा ऐसा नीति बनाया गया है, कौन सा ऐसा कानून बनाया गया है जिसका सभी वर्ग के लोग सही से पालन कर पाते हैं। यदि उनके द्वारा कठोर नियम बनाए गए हैं, जैसा बताया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1901 के तहत सरकार के द्वारा कुछ ऐसे रूल एंड पॉलिसी बनाए गए हैं जिसके तहत जो भी कठोर नीति है उसको क्लोज करके उसके बदले में इजी पॉलिसी लागू किया गया। तो कुछ ऐसे सरकार होते हैं जिसके द्वारा, जिनकी सहायता से वो कंट्री डेवलप कर पाता है। तो जो भी सरकार उस देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, उनके द्वारा कुछ नीति, उनके द्वारा कुछ कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिससे उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों को और सही प्रकार की आवश्यकताओं और सेवाओं को प्राप्त करने में आसानी होती है, जिससे ऑटोमेटिक उस कंट्री का क्या होता है। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि जब आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तहत कोई भी काम करेंगे तो आपको बहुत लोग राय देंगे, बहुत लोग विचार देंगे कि इस मुद्दे को करना चाहिए, इस मुद्दे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जब बजट पास होता है ना, तो जब बजट बनता है तो उसमें बहुत विद्वानों द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, और उसी विचार के आधार पर क्या होता है, एक सही डिसीजन पास होता है। अगला होता है हमारा सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? कुछ ऐसे बिजनेस सेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस पॉलिसीज होते हैं
जिसके तहत लोगों का क्या होता है, विकास होता है, जिसको हम लोग बिजनेस सर्विसेज कहते हैं, जिसमें हमारा बैंक होता है, रेलवे होता है, पोस्टेज होता है, टेलीग्राम होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब कुछ ऐसे बिजनेस सेक्टर होते हैं, बिजनेस सर्विस होते हैं, जिससे सोसाइटी में रहने वाले हर लोग को काम करने में आसानी होती है। अगर लोगों को ट्रांसपोर्टिंग करने में, लोग को कहते हैं, लोग को कोर बैंकिंग करने में, लोग को इंश्योरेंस करने में अगर भारत सरकार द्वारा मदद मिलता है तो देश का विकास होता है ही, साथ ही साथ जो देश में लोग रह रहे हैं उनका विकास होता है। लेकिन किसी भी देश का विकास डिपेंड करता है ह्यूमन पे। यदि उस देश के लोग विकसित हो पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक वह देश क्या हो रहा है, डेवलप। अगला हमारा हो रहा है बिजनेस ऑनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब होता है कि यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत हमारा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति कैसा है, जो अपने मैनेजमेंट के आधार पर काम कर रहा है। यदि वह व्यक्ति अपने मैनेजमेंट, अपने स्किल के आधार पर काम अच्छा करता है, अपनी योग्यता का सही से प्रयोग कर पाता है, तो ऑटोमेटिक बिजनेस मेरा रन करता है। क्या करता है सर? रन करता है। तो डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति द्वारा जिस बिजनेस को स्टार्ट किया गया है वह उस बिजनेस में अपने कितने मैनेजमेंट पावर को दे पा रहा है। यदि उसके द्वारा अपने अच्छी स्किल का प्रयोग किया जा रहा है, अपने नॉलेज का सही से प्रयोग किया जा रहा है, उस बिजनेस का देखभाल किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस ग्रो हो पा रहा है, क्योंकि उसमें उसके द्वारा स्किल को दिया जा रहा है। वो भी जा रहा है कि बिजनेस के साथ साथ हमारा सोसाइटी भी डेवलप। अगला हमारा क्या है, एकेडमिक्स होते हैं। बहुत सारे एकेडमिक होते हैं, बहुत सारे संस्थाएं ऐसे होते हैं जो देश के विकास में सहयोग। बहुत सारे संस्था होते हैं जो एनपीओ के तहत आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जो समाज के विकास में योगदान। इन्वेस्टर, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे विनियोगकर्ता होते हैं जो उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो कंट्री ऑटोमेटिक डेवलप। तो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है कि किसी न किसी रूप से आप अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करें, और डेवलपमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक उस कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा, और इकोनॉमी बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल क्या होगा। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तहत हमारा क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है कि सब तरह से डेवलपमेंट होगा। ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होगा, हर तरह से विकास होगा। किसानों को खेती करने में आसानी होगा क्योंकि उनको नई नई टेक्नोलॉजी मिल रहा है। क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। क्या होगा हमारा कि शहर बनेंगे, नए नए आविष्कार हो गए, नए नए इन्वेंशन हो गए, मतलब एक तरह से सारा डेवलपमेंट होगा। क्या होगा सर, डेवलपमेंट होगा। देख रहे जैसे ग्राफिक्स में बेसिक देखिए, एक डेवलपमेंट के एक बिजनेस स्टार्ट किए, उसमें सही से इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं तो ग्रो कर पा रहे हैं, और इन्वेस्ट करने क्या हो रहा है, प्लांट बन गया। ये सब हमारा बेसिक टॉपिक के तहत। अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तहत दो एलिमेंट्स होते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तहत दो डेवलपमेंट होते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा काम क्या होता है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका एलिमेंट्स क्या होता है सर, इसका दो एलिमेंट्स होता है, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक होता है कि किसी भी कंडीशन से आपको जो भी इकोनॉमिकल वर्क कर रहे हैं उसका एक ही मोटिव होता है कि आपको अर्न होना चाहिए, प्रॉफिट क्या है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ की प्राप्ति के लिए जो भी आप वर्क करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी आप वर्क करते हैं, ताकि हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो पाए, वो हमारा कहलाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कहलाता है, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर कुछ पॉइंट है, सुनिए ध्यान से, जिसमें हमारा एक पॉइंट है सबसे पहला है सप्लाई ऑफ नेचर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सप्लाई ऑफ नेचर रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है कि प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन दिए गया है, प्रकृति द्वारा जो भी, जैसे कोल माइंस हो गया, बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, बहुत सारे हमारा मिट्टी हो गया, तो प्रकृति द्वारा जो भी रिसोर्स दिया गया है उसका सही से हम यूज करके अपनी इकोनॉमी को क्या करेंगे। अभी किसान क्या करेगा, किसान अपनी इकोनॉमी बनाने क्या करेगा, अच्छी सी खेती करेगा। क्या एक माइंस, एक जो माइंस होता है जहाँ पे कोयला होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल्स को सही से यूटिलाइज करें तो इकोनॉमी क्या होगा। अगला हमारा पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट हमारा है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या होता है सर, ह्यूमन रिसोर्स, जो होते हैं मानव संसाधन। क्या होते हैं, ये भी हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में योग होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में उनमें स्किल होता है, तो अपनी स्किल का सही से प्रयोग करते हैं ताकि क्या होगा, हमारी कंट्री डेवलप है, मतलब प्रॉफिट अर्न हो। अगर मान लीजिए यदि हम टेक्निकल इंजीनियर हैं तो हम अपने वर्क को उस वर्क में योगदान देंगे ताकि हमको सोर्स ऑफ इनकम अच्छा मिले, हमारा इनकम अच्छा हो, क्या तो मेरा इकोनॉमी होगा ना। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ काम करने का उद्देश्य होता है कि काम करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, इनकम कमाएंगे, क्योंकि हम अपने रिसोर्स का सही से इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इसका है फॉरेन कैपिटल। क्या होता है सर, फॉरेन कैपिटल। ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड अगला पार्ट होता है, एलिमेंट्स होता है। ये क्या होता है फॉरेन कैपिटल, जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत इकोनॉमिक वर्क करेंगे ना, जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे और आप बिजनेस लर्न करेंगे ना, तो विदेशी कंपनी आपके पीछे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो भी प्रॉफिट चाहता है, वो भी क्या चाहता है, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो जब वो इन्वेस्ट काम करेगा तो उसको भी फायदा होगा, उसको भी क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया है, यहाँ के लोग बढ़िया है, यहाँ के इन्वेस्टर बढ़िया है, तो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा। यहाँ का सारा रिसोर्सेज बढ़िया है तो उनके द्वारा सिर्फ क्या किया है, इन्वेस्ट किया जाएगा, और हमारे द्वारा क्या किया, वर्क। अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट इसमें है टेक्निकल एंड इन्वेंशन। टेक्निकल एंड इन्वेंशन, इसका क्या होता है, नई नई तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, और नई नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो नया नया आविष्कार होगा, नया नया आविष्कार होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी का होगा। मतलब एक लाइन जानिए, दो एलिमेंट्स होता है, एक होता है इकोनॉमी और एक होता है नॉन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मोटिव होता है कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी वर्ग के द्वारा अपने इकोनॉमी को बढ़ाना, चाहे रिसोर्स के माध्यम से, चाहे फॉरेन कैपिटल के माध्यम से, चाहे टेक्निकल का प्रयोग करके, मतलब किसी भी प्रयोग से, किसी भी माध्यम से अपने इकोनॉमी को ग्रो करना होता है। ये क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि किसी भी माध्यम से समाज सेवा करना, किसी माध्यम से समाज सेवा करना, ताकि समाज हमारा डेवलप हो सके, समाज हमारा विकसित हो सके, वो हमारा था नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत कुछ पॉइंट है सुनिए ध्यान से। नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत हमारा जो पॉइंट है उसमें क्या क्या है सर, पॉलिटिकल एलिमेंट है, सोशल एलिमेंट है, रिलीजियस एलिमेंट है, कल्चरल एलिमेंट्स है। अब ये होता है क्या है सर, पॉलिटिकल एलिमेंट्स क्या होता है सर, नॉन इकोनॉमिक। पॉलिटिकल एलिमेंट्स होता है कि जो भी देश विकसित कर पा रहा है उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान पॉलिटिकल भी है, राजनीति का भी योगदान है, क्योंकि जो भी शासन करते हैं, जो भी उस व्यवस्था को संभालते हैं, जो भी नई नई नीति द्वारा, नई नई नीतियों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करते हैं, अपनी अपनी नीतियों का पालन करते हैं, तो वहाँ भी पॉलिटिकल एलिमेंट शामिल है। क्योंकि जब भी कोई बजट पास होता है, बिल पास होता है, तो किसी सरकार के माध्यम से पास होता है, और सरकार जब उस बजट को प्रस्तुत करता है तो सभी के विचारों के द्वारा प्रस्तुत करता है, खुद का समझौता नहीं होता है। तो वहाँ भी पॉलिटिकल एलिमेंट्स है जिससे देश विकास करे। अब भारत सरकार बजट पास करेगा, भारत सरकार द्वारा बजट हर साल बजट पास होता है, तो उनके द्वारा क्या होता है, जो बजट बनाया जाता है ना, खुद केवल अपने सुझाव से उसमें पॉलिटिकल इश्यू के कारण बजट पास किया जाता है। अगला इसमें क्या है, अगला है सोशल एलिमेंट। सोशल, हम लोग जानते हैं समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, समाज में अलग अलग रिलीज के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, और सभी धर्म के लोग का क्या होता है, जब वे आपस में मिलकर काम करते हैं तो उनके द्वारा क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, मतलब किसी न किसी रूप में, चाहे इकोनॉमी हो चाहे नॉन इकोनॉमी हो, उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, हमारा देश विकास हो और हमें प्रॉफिट अर्न, हमारा इकोनॉमी बढ़े, हमारा इकोनॉमी। अगला हमारा क्या है, कल्चरल एलिमेंट्स। कल्चर क्या होता है, बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार क्या करते हैं कि टूरिस्ट लोग को बढ़ावा देते हैं कि हमारे भारत में आइए और भ्रमण कीजिए, घूमिए, क्या, तो उससे क्या होता है, यहाँ की संस्कृति में लोग जब आते हैं तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो इकोनॉमी क्या होता है, बढ़ता है। कोई भी धर्म होता है, कोई भी पूजा होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो लोग जब उसमें जुड़ते हैं तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इकोनॉमी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसी
कार्यक्रम के अनुसार लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, तो उसी अनुसार क्या होता है, प्रोडक्ट को तैयार करती है, और जब प्रोडक्ट तैयार करती है तो मार्केट में ऑटोमेटिक क्या होता है, सेल होता है। क्या कल्चर क्या कहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक एलिमेंट्स, तत्व, जिसके तहत क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस वर्क होते हैं, जिससे वहाँ की धार्मिक सभ्यता, वहाँ की रीति रिवाज में बदलाव आता है और ऑटोमेटिक वहाँ का चेंजिंग होता है। तो वो भी क्या करता है, हमारे इकोनॉमी को क्या करता है, डेवलप करता है। पता है सर? अगला पॉइंट क्या है सर? अगला हमारा है, एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं करेंगे बजा रहे हम लोग, इंटरनेशनल फैक्टर। इंटरनेशनल फैक्टर ये भी नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम होता है। इंटरनेशनल फैक्टर क्या होता है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय देश जो होते हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय देश होते हैं, उनके द्वारा भी क्या होता है, दूसरे देश के विकास के लिए समाज सेवा काम किया जाता है। क्या, ताकि वो कंट्री का, जैसे एनजीओ चलता है, तो एनजीओ में से भारत सरकार द्वारा पैसा नहीं होता सर, बहुत सारे फॉरेन विदेशी कंपनियां भी होती है जो पैसा इन्वेस्ट ताकि लोग वहाँ विकसित, क्योंकि हमारे देश के बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग देश में बसे हुए हैं, जो काफी उद्योगपति हो गए, वो चाहते हैं कि अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे संस्था खोले, कुछ ऐसे एनजीओ वर्क करे ताकि लोग वहाँ विकसित कर सके। मतलब एक ही रीजन होता है कि किसी न किसी रूप से अपने इकोनॉमिक का आर्थिक विकास। Read all this.